क्या एक साधारण बालक सिर्फ तलवार चलाना सीखकर राजा बन सकता है, या फिर असली युद्ध तलवार से नहीं, दिमाग से जीता जाता है? ये कहानी है चंद्रगुप्त के उस सफर की, जहां से उसने बनाया एक योद्धा नहीं, एक सम्राट। तक्षशिला का गुरुकुल, भोर का समय और पसीने में डूबा एक युवक, चंद्रगुप्त। एक साथ तीन योद्धाओं से लड़ते हुए भी उसकी सांसें भारी हो रही थी। तभी आचार्य चाणक्य की आवाज गूंजी, धीमे हो चंद्रगुप्त, शत्रु तुम्हारी ताकत से नहीं, तुम्हारी थकावट से जीतेगा। चंद्रगुप्त ने आंखें बंद की, सांसों को थामा, और अगले ही पल तीनों तलवारें जमीन पर थी। लेकिन उसका सबसे बड़ा युद्ध अभी बाकी था, अपने मन से। रात का सन्नाटा, एक दीपक और सामने भारत का नक्शा। चाणक्य बोले, सीधे युद्ध करोगे तो हारोगे। धनानंद को हराना है तो उसे चारों तरफ से घेरना होगा। शाम, दाम, दंड, भेद। पहले उसके मित्र छीनो, फिर उसकी ताकत, और अंत में उसका सिंहासन। उस रात एक योद्धा नहीं, एक रणनीतिकार जन्म ले चुका था। जंगलों से, गांवों से, अन्याय से पीड़ित हर इंसान को जोड़ा गया। चंद्रगुप्त ने पुकारा, सोना नहीं दूंगा, सम्मान दूंगा। और देखते ही देखते एक विद्रोह नहीं, एक आंदोलन खड़ा हो गया। एक झोपड़ी, एक बुढ़िया, और जलता हुआ सबक। गरम रोटी के बीच से नहीं, किनारों से तोड़ते हैं। चंद्रगुप्त समझ गया, मगध को हराना है तो पहले उसकी सीमाओं को जीतना होगा। यही थी उसकी सबसे बड़ी रणनीति। रात का हमला, नंद के गुप्तचर और पहली असली लड़ाई। तलवारें टकराई, खून बहा, और चंद्रगुप्त पहली बार युद्ध में विजय हुआ। उसने एक गुप्तचर को छोड़ते हुए कहा, जाकर कह देना, मौत अब पाटलिपुत्र की ओर बढ़ रही है। युद्ध सिर्फ ताकत से नहीं, सही दिशा से जीता जाता है। और अब अगला कदम था सीमाओं पर विजय। अगर आप चंद्रगुप्त की जगह होते तो क्या सीधे हमला करते, या चाणक्य की तरह चाल चलते? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। भारत माता की जय।